प्रोग्राम न्यूज मॉर्निंग में एक बार फिर से खुशामदीद। और ब्रेक में जाने से पहले जिस तरह से हमने मुख्तलिफ इशूज पर बात की है और पंजाब में इस वक्त डेंगू की जो वबा फैली थी उस हवाले से बात की है, लेकिन इस वक्त हम कुछ अवामी मसाइल और अवाम जो है वो किस दौर से गुजरती है और किस हालात से गुजरती है और उनको किन मसाइल का सामना है, इस हवाले से जो खबरें रिपोर्ट करता है उस हवाले से भी हम आपको अपडेट करते रहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको चकवाल के हवाले से कुछ 2 रोज कबल जो है हमने आपको एक खबर से आगाह किया था कि वहां पे चकवाल में एक तबस्सुम नामी जो खातून है उसने मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असेंबली इयास मीर पर ज्यादती का इल्जाम लगाया था कि उन्होंने उनके साथ ज्यादती की है। और ये केस जो है वो उसकी FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है और इस वक्त उसके ऊपर तहकीकात भी जारी हैं कि उसके ऊपर क्या जो है वो सूरत हाल है और क्या जो इल्जाम मुबैना तौर पर ज्यादती का लगाया गया है, क्या तबस्सुम का ये इल्जाम जो है वो दुरुस्त है। लेकिन तबस्सुम का मौकफ यही है कि इयास मीर ने उन्हें ज्यादती का निशाना बनाया और उसके साथ कुछ और लोग भी मुलविस हैं जिनको करार दिया जा रहा है। और तबस्सुम का एक मौकफ ये भी है कि उसके घर वाले, उसका शोहर और उसकी नंद जो है वो उसके ऊपर प्रेशराइज उनको कर रहे हैं कि इयास मीर के साथ जो है वो सुलह कर ली जाए। तो ये सारी इस वक्त जो है ये सारी खबरें से रिपोर्ट हुआ वाकया और उसके बाद हमने मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असेंबली इयास मीर से भी मौकफ लिया और जब वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आए तो आपने देखा कि उन्होंने पहले तो इस सारी सूरत हाल से इनकार करते हुए कहा कि इस सारे वाकये से उनका कोई ताल्लुक नहीं, उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। और उसके बाद उनका कहना था कि वो बयान जो तबस्सुम की तरफ से लगाया गया है पहले आप वो तो पढ़कर सुनाएं कि वो बयान है क्या। और जब मैंने अखबार से उनको कहा कि जो बयान तबस्सुम ने रिपोर्ट किया है खबरें में और हमारे रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया है खबरें में, तो उसके हवाले से हम आपको बताते हैं, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहिए, हम आपको वो सारा बयान जो है तबस्सुम की तरफ से जो लगाया गया है वो आपको सुनवाते हैं। लेकिन इयास मीर साहब उस पर नाराज हो गए और उनका कहना था वो किसी किस्म का कोई बयान जो है वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आप गिल्टी नहीं है, अगर आपने कुछ ऐसा किया नहीं है तो आपके खिलाफ जो एक आपके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है, आप मुंतखब नुमाइंदे हैं तो आप उसको फेस करें, आप उसको बताएं। गो कि उन्होंने कहा कि वो लाहौर जल्द आएंगे और इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना मौक़िफ़ भी देंगे और इस इल्जाम की तरदीद भी करेंगे। लेकिन अगर वो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और वो बात कर रहे थे अगर, और वो ये सारी अवाम जो है जो उनके जिनके वो नुमाइंदे हैं, जिन उन्होंने उनको वोट दिया है, मुंतखब किया है, वो सारे जानना चाहते थे कि आखिर ये वाकया जो है वो सच है और अगर सच नहीं है तो हकीकत से आगाह किया जाए और इयास मीर साहब जो है वो इस सारे सूरत हाल को आगाह करें। लेकिन ऐसा पॉसिबल ना हो सका। इयास मीर साहब जो है रुकन कौमी असेंबली और जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उन्होंने लाइन ड्रॉप कर दी और टेलीफोन जो है बंद कर दिया और उन्होंने मजीद बात करने से इनकार कर दिया। तो अगर आप ऐसी सूरत हाल है, अगर आप गिल्टी नहीं है तो फिर आप बात करें, फेस करें जो भी आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया है। और इस वक्त तो उसकी तहकीकात भी जारी है और ये मामला जो है अवाम के सामने आ चुका है, मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। और सबसे पहले आपको ये बताते चलूं कि खबरें जो है उसने रिपोर्ट किया है, जिस तरह से अवामी मसाइल हो या अवामी मुश्किलात हो या अवाम या किसी भी किस्म का तशद्दुद और इंसानियत सोच जो वाकयात होते हैं उसको खबरें रिपोर्ट करता रहता है और वो रिपोर्ट्स जो खबरें रिपोर्ट करता है वो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। इसी तरह से ये तबस्सुम का वाकया, जिस तरह से तबस्सुम ने मुबैना तौर पर इल्जाम आयद किया है इयास मीर साहब के ऊपर, उसको हमने रिपोर्ट किया। इसमें एक पेशरफ्त जो सारे वाकये की हुई, ये पहले भी हमने आपके साथ शेयर किया था 2 दिन पहले, लेकिन इसके ऊपर जो भी पेशरफ्त हुई है वो ये है कि पीपल्स पार्टी की जो रुकन पंजाब असेंबली है फौजिया बहराम साहबा, उन्होंने इसके ऊपर कहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है इसकी तहकीकात करें और उसका जो है टेस्ट करवाया जाए तबस्सुम का, ताकि जो सही और सच और गलत जो है वो सामने आ सके। और उन्होंने ये खत लिखा है अपने साथी अरकान असेंबली को और कहा है कि उस तबस्सुम का जो है वो DNA टेस्ट होना चाहिए और ताकि उसके बाद जो सारी सूरत हाल वो सामने आ सके कि ये आया कि ये सच है या नहीं। अगर इयास मीर साहब गिल्टी नहीं है तो अवाम यकीनन उनको आइंदा भी वोट करेंगे, आइंदा भी मुंतखब करेंगे। और अगर गिल्टी हैं, अगर ये सारी सूरत हाल में उनके ऊपर कोई जुर्म साबित होता है तो वो जो है वो आने वाला वक्त बताएगा या देखने में आएगा कि उनको किस किस्म की जो है सजा दी जाती है। लेकिन सबसे पहले हमारा कोई उनके ऊपर कोई फैसला सुनाना नहीं है सारी सूरत हाल के ऊपर, हमने तो सिर्फ वो रिपोर्ट किया है जो कि तबस्सुम का बयान था, तबस्सुम का मौक़िफ़ था या तबस्सुम का इल्जाम था। उसके बाद इयास मीर साहब का भी मौक़िफ़ दिया और उसके बाद पीपल्स पार्टी के जो MPA है फौजिया बहराम साहबा, उन्होंने भी इस वाक़े को देखा है क्योंकि वो भी चकवाल की MPA हैं और उन्होंने
उन्होंने इस सारी सूरत हाल को देखा और वो भी चाहती हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अब ये देखना है कि वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ जो अपने आप को खादमे आला पंजाब कहते हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो अवामी जो है नुमाइंदे कहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो इस सारी सूरत हाल की तहकीकात करें, क्योंकि अगर अवामी नुमाइंदे जो है ऐसे करेंगे तो अवाम जो है इंसाफ के लिए किसके पास जाएंगे। और इस वक्त देखा जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि वो यासमीर के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं या इस वाकई की तहकीकात किस तरह से करते हैं। और अब ये सारी सूरत हाल तो हमने आपको मुल्की सूरत हाल बताई है और ये आपको फॉलो अप दिया है कि ये पहले 2 दिन पहले जो रिपोर्ट हुआ खबरें में इस वाकये की और अब इसके ऊपर क्या अब तक अपडेट्स हुई हैं। और इसके साथ हम कुछ इंटरनेशनल बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल सिनेरियो में क्या हो रहा है। तो ये इंटरनेशनल सिनेरियो में इस वक्त हमने इंडिया एक्सप्रेस से जो है वो लिया है। ये विकीलीक्स के इंकशाफात हमने देखे हैं कि बहुत सारे आते रहे हैं, वो पाकिस्तान के हवाले से हों, चाहे अमरीका के ताल्लुकात के हवाले से हों और चाहे सदर जरदारी के हवाले से हों या मुस्लिम लीग नून के हवाले से हों। विकीलीक्स के जो है गाहे बगाहे इंकशाफात देखने में आ रहे हैं और इस पे बहुत से जो है वो पार्टीज को इस पे एतराज भी होता है और अपने आप को वो इसे बरी जुमा भी करार देती हैं। लेकिन इस वक्त जो हम आपको साथ शेयर कर रहे हैं वो इंडिया एक्सप्रेस ने विकीलीक्स के कुछ इंकशाफात रिपोर्ट किए हैं और उनका लिखना है कि आफ्टर पार्लियामेंट अटैक पाक फेयर वॉर सॉट हेल्प और पाकिस्तान गवर्नमेंट सॉट इन द इंटरवेंशन ऑफ गल्फ कंट्रीज ब्रिंग इंडिया बैक ऑन द नेगोशिएशन टेबल एंड प्रिवेंट अवेयर आफ्टर द स्टैंड ऑफ बिटवीन द टू नेबर्स फॉलोइंग द पार्लियामेंट अटैक्स इन 2001। तो विकीलीक्स के इंकशाफात को जिस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के ऊपर जिस तरह से रिपोर्ट किया और जिस तरह से एम्बेसडर जो है वो सारी तफसीलात से आगाह करते रहे, इसी तरह से पाक अमेरिका ताल्लुकात के ऊपर है कि पाक भारत ताल्लुकात के ऊपर है कि पाक भारत जो है पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश यही रही है कि पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात जो है वो करे। लेकिन भारत की तरफ से हमेशा से यही सामने आया कि भारत जो है वो ताल्लुकात को मजीद जो है पुख्ता या मजीद जो है उसके ऊपर निगोशिएट नहीं करता, बात नहीं करना चाहता और पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि किसी किस्म की जंगी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए, जो भी मसाइल हैं वो टेबल पर बैठ के बात होनी चाहिए। और इस वक्त हम जिस तरह से देखते हैं वज़ीर ख़ारजा जो है हिना रवानी खर वो गई भारत और उन्होंने दौरा किया और उसके मुस्बत नताइज जो है वो सामने आ रहे हैं कि इन जो है सारे ताल्लुकात का। तो अब ये देखना है कि ये पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो है फ्यूचर में किस तरह से होते हैं। तो इस तरह से ये एक उन्होंने लिखा है ऑन जून 4 वेटरन पाकिस्तानी डिप्लोमेट वसीम सजाद विजिट किंग अब्दुल्ला टू डिस्कस द कश्मीर क्राइसिस एंड रिक्वेस्टेड दैट द किंग यूज हिज गुड ऑफिसेस टू कन्वे टू द गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड द नीड फॉर इंडिया टू कम बैक टू द निगोशिएशन टेबल द केपल्स रीड्स। तो पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश रही है कि वो गल्फ कंट्रीज को या किसी थर्ड पार्टी को इसमें इन्वॉल्व करे कि ताकि पाक भारत ताल्लुकात जो है मजीद बेहतर हो सकें और पाक भारत ताल्लुकात बेहतर होंगे तो इससे यह है कि दोनों मुल्कों का फायदा होगा, मईशी सूरत हाल जो है और इक़्तिसादी सूरत हाल जो है वो दोनों की बेहतर होगी और दोनों मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जो है वो गमजन हो सकेंगे। लेकिन एक हमने देखा है कि खबरें में भी विकीलीक्स का जो इंकशाफ है वो नोट किया गया है और वज़ीर आज़म गिलानी जो है वो पाक भारत ताल्लुकात में सबसे बड़ा जो इशू है वो विकीलीक्स ने जो इंकशाफ किया है कि वो कश्मीर के इशू को सबसे बड़ी रुकावट समझते हैं कि वज़ीर आज़म गिलानी के पाक भारत ताल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट या सबसे बड़ा इशू जो है वो कश्मीर का है। तो इस वक्त ये कुछ इंटरनेशनल सिनेरियो की बात की है, विकीलीक्स के इंकशाफात की बात की है जो कि इंडिया एक्सप्रेस में रिपोर्ट हुआ था और अब आपकी राय जो है वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है और उसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। उसके लिए आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आप नंबर नोट कीजिए 0423 6309795। नंबर दोबारा से नोट कीजिए 0423 6309795। दूसरा नंबर नोट कीजिए 0423 628065 और इसके अलावा आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं मैसेज करके भी। राइट मैसेज में चाहिए N5N लिखिए, स्पेस दीजिए और नाम लिखिए, मैसेज टाइप कीजिए और सेंड कीजिए 8881 पर। और इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपनी राय से आगाह करने के लिए कि इस वक्त सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं, मुल्क की सूरत हाल है या अवामी मसाइल के हवाले से आप अपने हुक्मरान अपने नुमाइंदों को क्या पैगाम देना चाहते हैं इस सारी सूरत हाल के ऊपर। अगर आप इंटरनेशनल सिनेरियो की भी बात करना चाहते हैं तो आप अपनी राय से आगाह कर सकते हैं क्योंकि हमारे प्रोग्राम में आपकी राय को भी काफी अहमियत दी जाती है। तो आप हमें कॉल कीजिए और हमारे साथ शेयर कीजिए कुछ और हम आपके साथ बात कर लेते हैं कि जिस तरह से हमने कल आपको
कल हमने आपको रिपोर्ट किया था कि लाहौर बोर्ड में जो पोजीशनें जो हैं उसमें तब्दीली की गई थी और किस तरह से वहां पे ये सारी सूरत हाल की गई थी। तो आज खबरें में इसी को इसका फॉलोअप दिया गया है कि हजारों तलबा जो हैं वो चेकिंग के लिए वो खुद जो है रिजल्ट के लिए वो इस बारे में शको शुबात उनमें पाए जा रहे हैं और उनके गलतियों के इल्जाम जो हैं वो वक्तन फवक्तन सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि कुछ कह जा रहे हैं ये कंप्यूटर सिस्टम की गलती है और कुछ कहा जा रहा है कि ये किसी ऑफिसर की नाअहली है और कहा जा रहा है कि ये किसी और की नाअहली है। लेकिन इस वक्त जो है तालीमी बोर्ड लाहौर में पोजीशनें तब्दील होने के बाद हजारों तलबा जो हैं तलबात ने पेपरों की रीचेकिंग के लिए जो है वहां का रुख कर लिया है और फॉर्म जो है वो वहां से ले रहे हैं ताकि अपने पेपर्स की रीचेकिंग करवाएं और वहां पे फॉर्म हासिल करके इस वक्त लाइनों में लगे हुए हैं लोग और उनका कहना है कि इस वक्त वो सारी ये जो पोजीशन लाहौर बोर्ड की तरफ से जो एक नाअहली का सबूत है इसको तब्दील किया जाए और हमारी पोजीशन जो हमने मेरिट पे रहे वो हमें दी जाए। और इस वक्त हमारे साथ लाइव कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहां से बात कर रहे हैं? आलिया जी, मैं इरसलान बात कर रहा हूँ और हमारी भी पोजीशन जो है वो चेंज हुई थी। पहले इन्होंने कहा था कि आप जो है वो उस एक में सप्ली है, जब हमने जाके परसू किया पीछे देखा तो वो तो हमें बिल्कुल क्लियर पास था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो कंप्यूटराइज निज़ाम है, क्या आप कह सकते हैं हो सकता है सबके नंबर ही ऐसे हो, तमाम चीजें जाली हो, इन लोगों ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया है। न्यू स्टूडेंट्स हैं, फ्यूचर है, अब पता ही नहीं है अब इन्होंने कौन सी किताब के कितने नंबर लगाए हैं, क्या किया है, किस तरह सिस्टम सेट किया। हो सकता है आपके नंबर मेरे नंबरों में इंक्लूड किए हों, मेरे आपके किए हों। ये सारा मामला जो देखें इतना बड़ा बैड लक है कि आप कोई बच्ची वो जो सहरा है उसको आपने कोई जाने की तकरीब में नहीं बुला सके, इतवार वाले दिन आपने उसकी पोजीशन दे दिया। तो ये तो बहुत गलत बात है। वैसे तो वज़ीर-ए-आला साहब बड़े एक्शन लेते हैं, इन पूरा बोर्ड डिसमिस कर देना चाहिए था इनको। तो जी बहुत शुक्रिया अपनी राय से आगाह करने के लिए। जिस तरह से हमने कल रिपोर्ट किया था लाहौर बोर्ड के हवाले से, खबरें ने जो है ये रिपोर्ट किया था और इस इशू को हाईलाइट किया था कि लाहौर बोर्ड में जिस तरह से ये तब्दीलियां की गई हैं और किस तरह से लोगों को जो है वो सही जो पोजीशन जो हैं वो नहीं मिल पाई थी। और उसके बाद आज फॉलोअप भी दिया गया है कि वहाँ पे हजारों जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइनों में लगे और उन्होंने फॉर्म लिए ताकि अपने पेपर्स की जो है वो रीचेकिंग करवा सके। ये तो हमारे साथ लाइव कॉलर मौजूद थे और उनका कहना था कि ये सारे जो लाहौर बोर्ड इतना बड़ा इदारा है उसमें इस तरह की हठधर्मी और इस तरह की नाअहली जो है वो कैसे की जा सकती है। और अगर बच्चे जो हैं वो अपने जो जितनी मेहनत करते हैं और अगर उनको उनकी मेहनत का फल ही नहीं मिलेगा तो वो यकीनन जो है मायूसी और नाउमीदी की तरफ बढ़ेंगे। और वज़ीर आला पंजाब जो अपने आप को खादमे आला कहते हैं वो इन सारे वाकयात का क्यों नोटिस नहीं लेते और जो बच्चे मुस्तहिक हैं इन पोजीशंस के हकदार हैं उनको उनका हक जो है वो दिलाया जाना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ एक और लाइव कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम, मैं मिसेस जावेद बोल रही हूँ। बात सुने, ये जो डेंगू वायरस फैला है तो उसमें इन्होंने एक दूसरे को ब्लेम शुरू कर दी कि सिंध में ज्यादा केसेस है, पंजाब में ज्यादा केसेस है। केसेस की बात नहीं, इन्होंने कंपैरिजन कोई नहीं करना। लोग धड़ाधड़ मर रहे हैं, लोगों को इलाज नहीं दे रहे, मुफ्त एक्सपेंसिव दवाइयां पकड़ा रहे हैं और फिर भी लोग मर रहे हैं। इन्होंने एक दूसरे को ब्लेम शुरू किया, सिंध में ज्यादा केसेस है तो पंजाब में घट केसेस है, पंजाब में ज्यादा। तो अगर इन्होंने ये हरकतें बंद न की तो पंजाब के भी 3 टुकड़े हो जाएंगे, हर जगह टुकड़े हो जाएंगे। ये होश के नाखून लें। और वजीर आज़म हमारे जो शहबाज शरीफ साहब है ये जो कहते फिर कुछ किसी को नहीं दे रहे और यही कहते फिर रहे कि मैं बड़ा परफॉर्म कर रहा हूँ और हम शेर हैं। जब हिंदुओं से लड़ने की बात होती तो ये हिरनियों से तेज दौड़ते। तो ये कौन सी शेरी या जुगार है कि दुनिया मर रही है और ये बस एक बात पकड़ी हुई है कि सिंध में परफॉर्मेंस गलत है। मेरी बहुत शुक्रिया मिसेस जावेद, हमें आप अपनी राय से आगाह कर रही थी। एक लाइव कॉलर मिसेस जावेद हमारे साथ थी और उनका कहना है कि इस वक्त डेंगू वायरस इस वक्त पंजाब भर में फैला हुआ है लेकिन इसके ऊपर भी सियासत चमकाई जा रही है और यही कहा जा रहा है ब्लेम गेम का सिलसिला जारी है। कोई पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर इल्जाम तराशी करती है और ये मौका ढूंढा जाता है कि कोई भी ऐसी सूरत हाल हो और अपनी सियासत को जो है फरोग दिया जाए। लेकिन ये नहीं देखते कि अवाम इसमें पिस रही है और अवाम के लिए क्या इकदाम होने चाहिए। अवाम जो है इस वक्त अगर इतनी बड़ी वबा में मुब्तला है तो उससे निकालने का हल तजवीज़ देना चाहिए। उसके जो जितनी भी दूसरी पार्टीज हैं, अगर इस वक्त पंजाब में नून लीग की हुकूमत है तो दूसरी हुकूमतें जो हैं उनको भी चाहिए कि अगर वो इसमें हिस्सा लेना चाहती हैं तो ब्लेम गेम से बालातर होकर वो आएँ और इसके ऊपर इकदाम करें, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी और ये मौका ढूंढे कि इस वक्त अगर इसकी हुकूमत है तो ये इस वक्त कामयाब नहीं हो सके हैं या इस वक्त कोई इकदाम नहीं कर सके हैं तो हम भी इसके ऊपर अपनी सियासत को जो है वो फरोग दे सके।
तो बेहतर यही है कि अवामी मसाइल के ऊपर जो है वो अवामी मसाइल के ऊपर तवज्जो दें। अगर आपने आइंदा आज इलेक्शन में अपने आप को अवाम के लिए अवाम के पास जाना है तो अवामी मसाइल के ऊपर तवज्जो दी जाए कि इस वक्त अवामी मसाइल जो हैं वो क्या चल रहे हैं। तो अवामी मसाइल जो इस वक्त अगर इस वबा की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ इसकी जिम्मेदार अगर पंजाब हुकूमत को ही कहा जाए तो वो गलत ना होगा कि अगर पंजाब हुकूमत पहले से इकदाम करती तो ये सारी सूरत हाल पैदा नहीं होती। और अगर ये सूरत हाल पैदा हो गई है तो उसके ऊपर अवाम जो है वो किस तरह से पिस रहे हैं। और अगर हुकूमत इसके ऊपर इकदाम कर भी रही है तो हॉस्पिटल्स में इतने खातर खा इंतजामात नहीं है और डॉक्टर्स जो हैं वो डी-ट्रैप कर रहे हैं वहाँ पेशेंट्स को और उनको गलत गाइड कर रहे हैं। अगर डायग्नोज कुछ और हो जाता है तो देन भी डेंगू है। और जिस तरह से हमने देखा है कि वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि सेक्रेटरी जो पंजाब जो है जिनकी डेथ हुई है वो उनका दिल का दौरा पड़ने से हुई है। अब ये तहकीकात है कि क्या ये वाकया डेंगू का वायरस था या उनको जो है कोई और डिजीज थी जिस तरह से दिल का दौरा पड़ा है। तो ये सारी सूरत हाल है कि अवाम के सामने तो कंट्रोवर्सी हर तरफ से आ जाती है, चाहे वो डॉक्टर्स की तरफ से जिन्हें मसीहा कहा जाता है और चाहे वो खादमे आला हो और चाहे कोई और हुकूमत हो, चाहे हुक्मरान हो या लीडरशिप हो। और ये कंट्रोवर्सी इसी तरह से पैदा होती रहती है। आने वाली सूरत हाल जिस तरह से भी तब्दीली आती है वो भी आपको हम रिपोर्ट करते रहेंगे और अखबारात में जो खबरें जो भी शाया की जाती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं और उसके ऊपर रद्द-ए-अमल कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर रद्द-ए-अमल जो है वो भी आपके साथ शेयर करें कि उसके ओपिनियन जो है वो भी आपके साथ शेयर करें। तो आज का प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, कल फिर हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम के साथ। देखते रहिए प्रोग्राम न्यूज़।